नमस्कार, हमारी खास पेशकश लखनऊ चलो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। फर्रुखाबाद की सदर विधानसभा सीट पर भी कड़े मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। यहां पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद भी चुनाव मैदान में है, जो अपने पति सलमान खुर्शीद के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और दावा कर रही है कि फर्रुखाबाद सदर विधानसभा सीट की जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। फर्रुखाबाद सदर सीट पर कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को प्रत्याशी बनाया है, जो अपने पति के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं और दावा कर रही हैं कि फर्रुखाबाद की जनता इस बार कांग्रेस पर ही भरोसा करेगी। करते हैं लुइस जी, ये बताइए सबसे पहले, कांग्रेस ने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आप एक महिला हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़ रही हैं। पहले तो ये बताइए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सीट को अपने लिए? देखिए, एक तरफ ये समझते हैं, मैं समझते हैं कि ये कोरा कागज़ है मेरे लिए, क्योंकि जितने विधायक थे यहाँ पे फर्रुखाबाद का, किसी ने कुछ काम नहीं किया, तो मेरे लिए एक सामने एक कोरा कागज़ है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि हर एक चुनाव तो चुनौती है, चुनौती मेरे सामने है, हमें लड़ना है। यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करे, उसके खिलाफ मुझे लड़ना है। और ये कहें कि ये सीट मेरे हाथ में है, ये किसी का हक नहीं है, मगर मेरे प्रयास है। और मुझे जो जिस हिसाब से लोग मिल रहे, जिस हिसाब से गले मिल रहे, जिस हिसाब से बुला रहे, ऐसे ऐसे गांव जहां उंगली रखने के लिए जगह नहीं मिला, वहां से स्वागत हो रहे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सीट हम जीत सकते हैं। वहीं पत्नी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी पसीना बहा रहे, जिन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाले नारे को लेकर भाजपा पर तंज कसा। आज मैंने एक जगह सड़क पर एक नारा सुना, राम को जो लाए हैं उनको भी हम लाएंगे। तो भाई मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति विशेष, कोई मनुष्य कह रहा है कि हम राम को लाए हैं। अरे राम हमको लाए हैं, क्या हम ये नहीं जानते कि राम हमको लाए हैं? राइट? अरे हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं राम को लाने वाले? हम कौन होते हैं राम को लाने वाले? राम हमको लाए हैं और राम की कृपा होगी, चाहे हम मंदिर में जाकर पूजा करें, घर बैठे पूजा करें। और लाए हो तो कहाँ लाए हो? भगवान राम को लाने वाला सिर्फ उसको अपने दिल तक ला सकता है। उनको दिल में ले आए हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर दिल में नहीं लाए हो तो बाहर मूर्ति लगाने से राम को लाने की बात नहीं हुई। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में था, जब फैसला आया तो 5 जजेस बैठे थे, उसमें एक मुसलमान जज भी बैठा था। जब फैसला आया तो उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर बनेगा और यहाँ पर मस्जिद बनेगी। और तो अगर राम के लाने की बात साधारणता हो तो उन 5 जजेस को लाओ ना, फिर उनका सम्मान करो जो राम को लाए हैं। तुम कौन होते हो राम को लाने वाले? अपने दिल में रखो भगवान राम, अपने दिल में रखो इस मर्यादा पुरुषोत्तम को, तो मैं समझता हूँ आपको सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। यूपी में पैर जमाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के प्रत्याशी लुइस खुर्शीद का दावा है कि उनके पति और उन्होंने फर्रुखाबाद में जो काम किए हैं, जनता उसके साथ खड़ी है। हालांकि फर्रुखाबाद की जनता लखनऊ किसे भेजेगी, ये तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फर्रुखाबाद से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो फर्रुखाबाद सीट पर जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशी लुइस खुर्शीद जीत का दावा कर रही हैं, वहीं उनके खिलाफ भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी हैं, जो मौजूदा विधायक भी हैं। सुनील दत्त द्विवेदी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट से भी मौजूदा विधायक सुशील शाक्य को चुनाव मैदान में उतार दिया है और वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा ने फर्रुखाबाद सदर सीट पर मौजूदा विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी पर फिर से भरोसा जताया है, जो दावा कर रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करना है। चुनाव के वक्त नेताजी चरणों में, चुनाव के बाद जनता नेताजी के चरणों में, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये जो है जनता की सेवा 24/7 का काम है। ऐसा नहीं कि आप चुनाव के वक्त आप सक्रिय हो जाएं उसके बाद। मैंने आपको उदाहरण भी दिए, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, बाद में चले जाते हैं, इसलिए जनता उनको नकार देती है। अभी आपको परमानेंट पब्लिक की सेवा में ही रहना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि जनता, जो आपने कहा कि जुमला यूज़ किया कि चुनाव के समय नेता जनता के चरणों में, नेता हमेशा जनता के चरणों में था, है और रहेगा, क्योंकि उसको इसीलिए जनप्रतिनिधि या जन सेवक कहा जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी अपने को प्रधान सेवक मानते हैं, प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सत्ता को एक साध्य नहीं मानती है कि आखिरी मंजिल नहीं मानती है, ये एक साधन मानती है, एक जरिया, एक मीडियम मानती है समाज सेवा के लिए। फर्रुखाबाद सदर सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनील दत्त द्विवेदी की माने तो जनता को पीएम मोदी से लगाव है और सीएम योगी के काम पर विश्वास है। तो एक बात चली कि पीएम मोदी की वो लहर रही उस चुनाव के दौरान कि बहुत सारे लोगों को वोट मिलता गया। बहुत सारे विधायक जो थे उनको वोट का फायदा मिला और ज़्यादा। आप एक बार तो विधायक रह चुके हैं, अब तो आपने अपने काम से साबित किया होगा जो भी 5 साल में किया। क्या लगता है इस बार पीएम मोदी के नाम पर कितनी मदद मिलने वाली है सबको? नहीं, बिल्कुल मिलने वाली है, बहुत मिलने वाली है, क्योंकि माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है और जिस प्रकार से देश की उन्होंने सेवा की है वो सर्वविदित है, उसको रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। और मोदी जी की वजह से न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी भारतवर्ष के नागरिक का सम्मान बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है। तो और उनके ही मतलब पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय योगी जी ने जिस प्रकार का काम उत्तर प्रदेश में किया, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था सुधारी, जिस प्रकार से बिजली सुधारी, जिस प्रकार से शैक्षिक विद्यालयों का उन्होंने कायाकल्प किया, जैसे चिकित्सा सुधारी, जैसे कोरोना में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट अपने उत्तर प्रदेश सरकार की रही है। तो निश्चित रूप से मोदी जी एक प्रेरणा के स्रोत हैं और मोदी जी को जनता बहुत लाइक करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत सराहती है। वहीं फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट से भी भाजपा ने मौजूदा विधायक सुशील चाक्य पर भरोसा जताया है, जो चुनाव प्रचार में जुटे हैं और आवारा जानवरों की परेशानी के लिए विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है अमृतपुर, बड़ा इलाका ग्रामीण क्षेत्र का है। लगातार जो विपक्षी दलों के प्रत्याशी हैं वो एक शिकायत करते हैं और जनता में भी कई लोग इस बात को उठाते हैं, जो पशुओं की समस्या है किसानों की, उसके ऊपर लोग चाहते हैं कि आप बताएं, क्लियर करें कि क्या आगे आप लोग करेंगे और अभी क्या किया। पशुओं की समस्या अभी की नई नहीं है, लेकिन इस सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में गौशाले बनाए हैं। आज फर्रुखाबाद ज़िले में 3000 से ज़्यादा आवारा पशु गौशालाओं में हैं और बड़ी मात्रा में गौशालाएं बनाने का हमने निर्णय भी लिया है, सरकार ने भी निर्णय लिया है। अगले 6-7 महीने में हम गौशाला बड़ी मात्रा में बनाने जा रहे हैं। ये समस्या का समाधान 6 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन जो विरोधी दल के लोग हैं, जो दूध का व्यवसाय करते हैं, चुनाव के समय में उन लोगों ने अपने ही जानवरों को खेतों में छोड़ देते हैं, रात को सुबह उन्हें दूते हैं। इस समस्या को बढ़ाने का और किसानों को संदेश देने का काम किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कारण समस्या है। सुशील चाक्य का मानना है कि कुछ काम अभी तक नहीं हो पाए, हालांकि वो विधायक बनने के बाद ये सारे काम कराने का दावा कर रहे हैं। ये बताइए, जो यहाँ के इस इलाके की अगर विकास की बात करें, घोषणा पत्र एक होता है जो पार्टी जारी करती है, लेकिन जब बात करते हैं आप जनता के बीच पहुंचते हैं तो यहाँ के लोग स्थानीय मुद्दों पर आपसे चाहते हैं कि आप क्या समस्याओं का समाधान करेंगे। अपने इस क्षेत्र की क्या आपको समस्याएं लगती है जो जनता से आप तक आई, जिन्हें अब आप आगे दूर करेंगे? सबसे बड़ी समस्या गंगा के ऊपर मणियन घाट पर पुल की मांग इस क्षेत्र की है। और दूसरा, ये जो निविया से लेके और कड़हर तक सड़क बनी है, इसे हम 7 मीटर चौड़ा बनवाएंगे, जिससे हमारा कुम्हरौर से लेके कड़हर तक बसें चल सकें। दूसरा, इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, उस डिग्री कॉलेज को बनाने की हमारी योजना है। तीसरा, अमृतपुर से फर्रुखाबाद की दूरी लगभग 20 किलोमीटर पड़ती है। अमृतपुर में गंगा के ऊपर पीपे का पुल हम बनवाना चाहते हैं, जिससे फर्रुखाबाद की दूरी अमृतपुर से मात्र 6 किलोमीटर की रह जाएगी। इस काम को भी मैं करवाऊंगा।
फर्रुखाबाद सदर और अमृतपुर सीट से भाजपा विधायकों की माने तो उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। हालांकि जनता फर्रुखाबाद से लखनऊ किसे भेजेगी, ये तो 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फर्रुखाबाद और अमृतपुर से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और कानपुर के आर्यनगर सीट प्रचंड मोदी लहर के बीच भी सपा के खाते पे गई और अमिताभ वाजपेयी इस सीट से विधायक बने। अमिताभ वाजपेयी 2022 में भी इस सीट पर फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल अमिताभ वाजपेयी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। अमिताभ वाजपेयी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानपुर की आर्यनगर सीट से सपा के मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी मैदान में, जो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और भाजपा की ओर से इस सीट पर प्रत्याशी बदलने को लेकर निशाना साधते दिख रहे हैं। आर्यनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक को एक बार फिर से मैदान पे उतार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आर्यनगर में प्रत्याशियों की अदला बदली कर दी है। आर्यनगर के वर्तमान विधायक अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अमिताभ जी, आपके खिलाफ जो प्रत्याशी पिछली बार थे उनको बदल दिया गया है, क्या लगता है क्यों बदला गया और क्या चल रहा है आपका? हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो गई है। जब उनके यहाँ भगदड़ शुरू हुई, जो उनके असंतुष्ट विधायक, उनके बड़े बड़े नेता, उनके मंत्रियों ने सपा का रुख कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। हम लोग सुनते थे कई विधायकों का टिकट काट रहे हैं, ये अपनी जो आक्रमणता रही है, जो अपनी नकारात्मकता रही है, उसको विधायकों के सर थोपना चाहते थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के तेवर दिखाई पड़े, जनता में बदलता हुआ मूड दिखाई पड़ा तो ये लोग पीछे हट गए, डर गए ये। और जो हम 2 करंट विधायक थे, इरफान सोलंकी शीशामऊ से, हमार नगर से, ये लोग लगातार हम अखबारों में पढ़ रहे थे पिछले 2 साल से कि हारी हुई सीटों के लिए योजना बना रहे हैं, पर आखिर में इनकी सारी योजना फेल हो गई, कुछ नहीं कर पाए। 2 हारे हुए लोगों को आपस में अलट पलट दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा, जो हमसे हारा उसको उन्होंने एमएलसी बनाया 6 साल के लिए और 1 साल के कार्यकाल में ही उसको दोबारा चुनाव लड़ने भेज दिया। कानपुर की आर्यनगर सीट पर भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार कर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि सपा के मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी की माने तो इसकी वजह से उन्हें नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार अपना बनाया है वो ब्राह्मण जात से बना दिया है। क्या लगता है कि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण होने वाला है आपकी कंस्टिट्यूएंसी में? क्या किस तरीके के समीकरण को देख रहे हैं, क्या होने वाला है आपके? देखिए, हम लोग जातियों पर बात करते नहीं है कभी, लेकिन ये जो सवाल आपने कहा है इसके बारे में चर्चा अक्सर जो चौराहों पे लोग बैठे होते हैं, समय काट रहे होते हैं, वो करने लगते हैं। तो आज 4 बजे मैं अपने साथियों से फेसबुक लाइव होने जा रहा हूं ताकि इस तरह की बातों से लोग बचे हैं। लेकिन अगर जातियों के आंकड़े के खेल को समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इससे ज्यादा हमारे दृष्टिकोण से अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। जिन जातियों को इन्होंने लगातार अपना गुलाम समझा, जिन लोगों से दरी बिछवाई, जिन लोगों से चंदा लिया, जिनकी मदद से ये पार्टी जानी जाती है, वो व्यापारी समाज, वो सारी जातियां आज अपने को ठगा महसूस कर रही हैं और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो रही हैं। इसलिए ये चुनाव कहीं दिखने नहीं जा रहा है। हमने तो अपने साथियों से बहुत एक लाइन में कहा कि जिनको लाया ही गया है जबरदस्ती, अब बताओ उनकी क्या है हस्ती। भले ही कानपुर की आर्यनगर सीट से मौजूदा सपा विधायक अपने हौसले बुलंद बता रहे हैं और जीत का पुख्ता दावा कर रहे हैं, लेकिन इस सीट से जीत किसकी होगी इसका फैसला तो जनता के ही हाथ है। कानपुर के आर्यनगर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आइए बात करते हैं कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा सीट की, जो 2012 से भाजपा का मजबूत गढ़ बनी हुई है। 2019 में उपचुनाव जीते सुरेंद्र मैथानी पर भाजपा ने फिर से भरोसा जाहिर किया है और खुद सुरेंद्र मैथानी का दावा है कि गोविंदनगर सीट पर भाजपा का दबदबा 2022 में भी बरकरार रहने वाला है। कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जहां पर वो अपने खिलाफ प्रतिकूल हवा होने के दावों को खारिज करते दिख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 22 में भी उनकी ही जीत होगी। मौसम बड़ा प्रतिकूल है। प्रतिकूल मौसम में जनसंपर्क के लिए आप निकल रहे हैं, जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे कि आप ही उनके अगले विधायक होंगे और उनके सुख दुख के साथी भी? हाँ, देखिए, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ छठ मैया के आज पूजन और उनके दर्शन, मंदिर पे दर्शन करके और छठ मैया के पूजन घाट से इसको प्रारंभ करके बाबा बजरंग बली के दर्शन करके, इसके बाद बाबा मोहन जी के दर्शन करके, अपने गुरुद्वारे में मत्था टेक करके और बाबा आनंदेश्वर भोलेनाथ के दर्शन करके, और फिर जो मैं मानता हूं कि चूंकि कार्यकर्ता में 30 वर्ष से रहा, 8 वर्ष अध्यक्ष रहा, तो मेरा मानना है कि हमारा कार्यालय, हमारा मंदिर है
हम उस मंदिर में भी, अपने कार्यालय में भी मत्था टेक करके और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता मेरा चुनाव लगभग अभी से ही, घोषणा से ही अपने हाथ में ले चुकी है। ये मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और ये जनता के लिए। चुनाव प्रचार की शुरुआत सुरेंद्र मैथानी ने मंदिर मंदिर माथा टेक कर की। जहां पर हनुमान मंदिर पहुंचने के बाद सुरेंद्र मैथानी ने दावा किया कि मंदिर के लिए जाने वाली सड़कें उन्होंने ही ठीक कराई हैं। पनकी मंदिर हो गया, आनंदेश्वर मंदिर हो गया, तमाम सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपके चूंकि गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो क्या आपने विकास की गंगा का भाई यहाँ? हाँ, लगातार। अभी तो देखिए, पहले चरणों में चूंकि यहाँ पर आने का रास्ता बड़ा वो था, मैं जैसे ही विधायक बना, आधी सड़क जो मेन भाटिया तिराहे से यहाँ तक आती है, आधी सड़क 10 इंच नीची थी, 10 इंच ऊपर भक्तों की गाड़ियाँ पलटती थी। सबसे पहले मैंने अधिकारियों को बात करके समय सीमा तय करके, और मैंने कहा कि अगर 3 महीने के अंदर नहीं बनी तो FIR करा करके जेल भिजवा दूंगा। और मुझे खुशी कि बाबा के आशीर्वाद से उस सड़क को बनवाया। पुलों का भी पनकी में निर्माण हो रहा है कि बाबा के दर्शन के लिए अब जाम मुक्त एरिया और जाम मुक्त मार्ग लोगों को प्राप्त होगा, ऐसा मुझे करने में सफलता है। इसी रिपोर्ट के साथ लखनऊ चलो के इस अंक में फिलहाल इतना ही।